ये जो आप प्रीवियस पेपर देख रहे हैं, ये पेपर यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। आज इस पेपर को हम लोग प्रैक्टिस रीजन करेंगे और देखेंगे जीके जीएस से कैसा क्वेश्चन हमारे पिछले एग्जाम में पूछा गया है। उसके आधार पर हम अपने आगामी होने वाले यूपी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी को अच्छे से करेंगे। तो आइए इसके हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रीवियस पेपर को। हम लोग डेली एक पेपर अपलोड करेंगे, तो आप डेली क्लास अटेंड करिएगा, ठीक है। तो आइए इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है, आप लोग बताइए। विकल्प है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है क्या है, सबसे पुराना वेद को माना जाता है, ठीक है। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है। आप लोग जान लीजिए वेद हमारे सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? भारत के सबसे प्राचीन वेद ग्रंथ माने जाते हैं। वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जिसमें यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद 4 वेद होते हैं। आप लोग जान लीजिए हमारे ऋग्वेद में 1028 सूत्र हैं। कितने? 1028 सूत्र हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं और 10 मंडल हैं। इस ऋग्वेद में हम लोग के आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते थे? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या जाएगा? तो विकल्प है ईश्वर, देवीय दूत, सन्यासी, तीर्थंकर। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ विकल्प, तीर्थंकर मानते थे। क्या मानते थे? तीर्थंकर मानते थे। आप लोग जानते हैं जैन धर्म में तीर्थंकर, अरिहंत, जितेंद्र उन 24 व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान या ज्ञान की प्राप्ति किए थे। उनको ये क्या बोलते हैं? तीर्थंकर बोलते हैं, ठीक है। महावीर जैन धर्म के कोई थे, 24वें तीर्थंकर थे। आप सभी लोग जानते हैं महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के क्या थे? 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? आप लोग बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आप लोग जानते हैं कहाँ प्राप्त किया था? कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का तीसरा विकल्प हो जाएगा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग बताइए। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में इक्ष्वाकु वंश क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था, ठीक है। उनकी माता का नाम क्या था? महामाया था, जो कोकिल वंश की थी। जो किस वंश की थी? जो कोली वंश की उनकी माता थी, ठीक है। उनका लुम्बनी नामक ग्राम में जन्म हुआ था। आप लोग ये बात को याद रख लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। डेली आप लोग के लिए मैं प्रीवियस पेपर अपलोड करता रहूँगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। आप इसको प्रैक्टिस रीजन करिए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उसके आधार पर अपने आगामी होने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी को अच्छे से करिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट विकल्प, अलाउद्दीन खिलजी। कब किया था ये? 1296 से 1316 दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था ये, ठीक। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया था? आप लोग बताइए। पाहुल प्रणाली, तो पाहुल प्रणाली को कौन शुरू किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का पहला विकल्प क्या जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। कब शुरू किया था आप लोग बताइए? पाहुल प्रणाली को ये 1699 में क्या हुआ था? ये शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था? आप लोग बताइए। भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण कब हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली यात्री रेल बॉम्बे से ठाणे तक के बीच चली थी। कहाँ से कहाँ तक? बम्बई से, उसमें बम्बई था, उससे बम्बई से ठाणे के बीच चली थी। कुल दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर थी, ठीक है। तो आप लोग जान लीजिए बम्बई से ठाणे के मध्य। क्वेश्चन नंबर 6 का मौका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। अंग्रेज ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? आप लोग बताइए। तो आप लोग जानते हैं अंग्रेज समुद्र के रास्ते ही आए थे। तो
अपनी कंपनी कहाँ शुरू स्थापित किए थे, तो लोग कहाँ स्थापित करेंगे अपनी कंपनी को, जल्दी से आंसर दीजिए। आप लोग ये भी बताइए कि वो कंपनी कब स्थापित किए थे वो लोग, अंग्रेज लोग। तो आप लोग जान लीजिए, अंग्रेज समुद्र के रास्ते से आए थे भारत, तो क्या करते थे, समुद्र के रास्ते ही वापस भी जाते थे, तो इसलिए अपनी कंपनी को कहाँ बैठाए, मछलीपट्टनम में बैठाए। कहाँ पे, मछलीपट्टनम एक जगह है जो समुद्र के तट पे पड़ता है। वो अपनी कंपनी को कब स्थापित किए थे, 31 दिसंबर 16 मतलब 16 ईस्वी को, ठीक है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ के घोषणा के आधार पर वो क्या किए थे, अपनी कंपनी को स्थापित किए थे, ठीक है। 1600 मतलब उनकी महारानी का घोषणा पत्र आ गया था 1600 में, लेकिन उन लोगों ने 1611 में क्या किया था, मतलब कंपनी को स्थापित कर दिया था, ठीक है। और कंपनी पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गई 1611 में, ठीक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किस भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य नहीं है, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का राइट आंसर जाएगा, हम लोग का पहला जो दिया गया है ये सही है, दूसरा विकल्प भी सही है और तीसरा विकल्प भी सही है। चौथा विकल्प हम लोग देख लेते हैं। चौथा विकल्प हम लोग क्या दिया गया है, यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदच्युत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का फोर्थ विकल्प आ जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में किस परिस्थिति में कमी की जा सकती है, लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग का दूसरा विकल्प हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल में। जब वित्तीय आपातकाल लग जाता है देश में, तो उस समय सबके वेतन का मतलब क्या होता है, कुछ हिस्सा कट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं अब, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, समवर्ती सूची में, ठीक है। मगर तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, अवशिष्ट शक्ति जिनका उल्लेख संघीय राज्य समवर्ती सूची में नहीं किया गया है, निम्नलिखित में से किस में निहित होती हैं, आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प, संसद में क्या होती हैं, वे निहित होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं, राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है, आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए जल्दी से, राइट आंसर क्या जाएगा, तो हम लोग का राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ विकल्प, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख लेते हैं, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा, तो हम लोग का दूसरा विकल्प हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका, इसका क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है। हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं 14, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए। 14 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प, ठीक है। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, ये बात सही है, और इसीलिए क्या हुआ था, वे क्या किए थे, वे बहिष्कार किए थे। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं अब, सूची 1 को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुनिए, ठीक है। तो सोयाबीन का इस प्रदेश में निकलता है, सोयाबीन में सबसे आगे वाला उत्पादन राज्य कौन सा, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग आंसर दीजिए। तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ निकलता है, गुजरात में निकलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में मुझे कुछ डाउट लग रहा है, आप लोग जान लीजिए, सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ निकलता है, और बताइए सोयाबीन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। कपास में सबसे अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है, आप लोग जानते हैं। काली मिर्च कहाँ सबसे ज़्यादा निकलता है, तो केरल में निकलता है, और जूट कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल होता है, आप लोग जान गए। जूट सबसे ज़्यादा कहाँ निकलता है, पश्चिम बंगाल। कपास सबसे ज़्यादा कहाँ निकलता है, कपास सबसे ज़्यादा निकलता है गुजरात में, ठीक है। तो आप लोग जान गए, ठीक है। आंसर में मैच नहीं कर रहा है क्योंकि आंसर कुछ इधर उधर दे दिया है, ठीक है। तो आप लोग जान लीजिए, सोयाबीन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, कपास सबसे ज़्यादा गुजरात, काली मिर्च कहाँ से ज़्यादा निकलती है, केरल में निकलती है, और जूट कहाँ निकलता है, पश्चिम बंगाल में निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल रहते हैं क्वेश्चन नंबर 16,
कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ विकल्प, ताप्ती नदी जो क्या है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कौन नदी? ताप्ती नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, ये भी हम लोग को सुमिलित करना है, तो आप लोग बताइए जल्दी से, बोकारो इस्पात कहाँ स्थित है? आप लोग बताइए जल्दी से, झटका से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग जान लीजिए, बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ है? झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, आप लोग जानते हैं भिलाई इस्पात कहाँ है? तो भिलाई इस्पात हम लोग का छत्तीसगढ़ में पड़ता है। स्टील कोच कारखाना कहाँ पे? हम लोग का तमिलनाडु में है। और डीजल लोकोमोटिव कहाँ पे? हम लोग का मध्य प्रदेश में है। तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, आंसर में कुछ डाउट लग रहा है, पता नहीं कैसे आंसर सेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन आंसर तो देना ही पड़ेगा। तो ये हम लोग देख लेते हैं, हम लोग का ए का विकल्प किस पे आएगा? 4 पे। तो ए का हम लोग का 4, ये 4 दो ठो में दिया है। देख लेते हैं आगे हम लोग, भिलाई के इस्पात कहाँ है? झारखंड में पड़ता है हम लोग का। तो हम लोग का बी का 4। ठीक है, बी का हम लोग का 4 किस में दिया है? बी का 4 दिया ही नहीं किसी में। चलिए, आप लोग को मैं आंसर समझा दिया हूँ, आप लोग आंसर समझ लीजिए, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में ये कैसे सेट होगा, क्योंकि मैं भी सेट नहीं कर पा रहा हूँ लग रहा है, क्योंकि हर क्वेश्चन तो गलत नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है ये भी। ठीक है, कोयम्बटूर, राउरकेला, कपूरथला, बरौनी। और बताइए कौन तेल शोध संस्थान कहाँ पे है? ठीक है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 का मौका पहला विकल्प क्या आ जाएगा? सही जाएगा इसका। आप लोग देख लीजिए कैसे हो रहा है। कोयम्बटूर का है, कोयम्बटूर का हम लोग का, कोयम्बटूर में क्या बनता है? सूती वस्त्र बनता है। कोयम्बटूर में बनता है सूती वस्त्र, एक हम लोग का 4। ठीक है, राउरकेला में हम लोग का क्या बनता है? तो राउरकेला में हम लोग का क्या होता है? राउरकेला में हम लोग का लौ इस्पात है। ठीक है, लौ इस्पात है राउरकेला में। हम लोग का बी का तीसरा, तो बी का हम लोग का तीसरा दिया है ना, इसलिए ये लाइन सही आ रही है। सी का हम लोग कपूरथला में क्या होता है? कपूरथला में हम लोग का रेल डिब्बा बनता है। कपूरथला में रेल डिब्बा, तो सी का हम लोग का दूसरा, सी का हम लोग का दूसरा दिया ही है, सही है। डी बरौनी में हम लोग क्या होता है? आप लोग बताइए, बरौनी में हम लोग का तेल संशोधन होता है। तो डी का हम लोग का पहला दिया है, तो डी का हम लोग का पहला दिया है, मतलब हम लोग का पहला विकल्प क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, दिन रात किसके कारण होते हैं? हम लोग बताइए जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग 1 2 3 4 से क्वेश्चन को पढ़ते आ रहे हैं हमेशा किताबों में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा विकल्प? फर्स्ट, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उससे क्या होता है? दिन और रात होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मधुशाला किसकी कृति है? आप लोग बताइए। तो मधुशाला मधुबाला हरिवंश राय बच्चन की कृति है। किसकी है? मधुशाला मधुबाला निशा निमंत्रण किसकी कृति है? सब हरिवंश राय बच्चन जी की कृतियां हैं। प्रथम परमाणु मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित था? आप लोग बताइए। तो रदरफोर्ड का नाम आप लोग सुने होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। रदरफोर्ड, मैक्स प्लांक, नील बोर और जे थॉमसन है। तो जे थॉमसन इसका क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग, सवाना घास का मैदान कहाँ है? आप लोग बताइए जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का राइट आंसर रहेगा फर्स्ट विकल्प, अफ्रीका में हम लोग का पड़ता है सवाना घास का मैदान। क्वेश्चन नंबर 23, रुपया का चिन्ह है? आप लोग बताइए। तो भारत का रुपया है। क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प, भारत का रुपया। ऐसे जो प्रतीक रहता है किसका मतलब है? भारत का रुपया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, 2013 में खेल रत्न पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया था? लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का मौका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प, रंजन सोढ़ी को। किसको? रंजन सोढ़ी को। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व व्यापार संगठन WTO स्थापित हुआ? आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प, 1995 में हम लोग का जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में देख लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय ब्रैकेट में हेडक्वार्टर कहाँ है? आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प, मनीला में। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं, येन किसकी मुद्रा? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर पहला हो जाएगा जापान की। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 28, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था? तो क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं, पुस्तक देवदास के लेखक कौन हैं? तो आप सभी जानते हैं, सामान्य हिंदी का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग बता दीजिए जल्दी से, पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? इसी पे पिक्चर बनी है देवदास, जो आप लोग देखे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प, सर
चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं, रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प, श्रीनिवास रामानुज का आप लोग नाम सुने होंगे, जो क्या है मैथ के है ना, मैथ के क्या है वो गणितज्ञ हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग का हिंदी का क्वेश्चन हम लोग हिंदी कर लेंगे। ठीक है। मैं आप लोग को डेली बाय डेली प्रीवियस क्वेश्चन देता रहूँगा, आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी।